आज हम आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो मोशंस ऑफ द अर्थ जानने से पहले थोड़ी सी बातें हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी हमारा इस सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है जिस पर मानव जीवन पाया जाता है और मानव सभ्यता भी पाई जाती है। पृथ्वी जो है वह आकार में 5वें नंबर पर आती है और सूरज से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। और इसके साथ साथ ही हमारी पृथ्वी की एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह रात्रि में शीतल प्रकाश देने का काम करती है। क्योंकि इसके साथ ही हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर भी घूमती है। आज इन्हीं विषय बिंदुओं पर हम आपके सामने चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज के कार्यक्रम में जो नई टॉपिक जो है पृथ्वी की गतियाँ, उस विषय वस्तु पर मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं, जो प्रश्न निम्नलिखित है। पहला जो हमारा प्रश्न जो है, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की कितनी गतियाँ, गतियों का अंग्रेजी होता है मोशंस। क्या है? नाम जो है मोशंस है। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है? देखिए, पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। पहली गति जो है जिसका नाम है घूर्णन गति और जिसको अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं, और दूसरी गति परिक्रमण गति है जिसका नाम है रिवोल्यूशन। का नाम है रिवोल्यूशन। तो पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ होती है। दोनों गति जिसको घूर्णन, जिसको रोटेशन के नाम से जानते हैं, और परिक्रमण का नाम जो है उसको रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने सोचा है कि धीरे धीरे अपने इस कंटेंट में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के वर्ड भी दी जाए जिससे हमारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी भी जान सके। अगला हमारा क्वेश्चन है घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी की जो गति होती है जिसका नाम घूर्णन है उसको दैनिक गति से भी हम लोग जानते हैं, और इसका इंग्लिश जो है रोटेशन। क्या नाम है? रोटेशन मोशंस। का नाम है रोटेशन मोशंस, जिसका हिंदी होगा घूर्णन या दैनिक गति। क्या है तो जान लेना जरूरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष कहने का मतलब है कि आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू के नीचे कील होता है और लट्टू उस कील पर नाचता है। तो लट्टू जैसे कील पर नाचता है उसी तरह पृथ्वी जो है अपने कील पर घूमती है, अपने कील पर घूमती है। और यह घूमने का जो क्रम जो है, पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने कील पर घूम जाती है। पृथ्वी अपने कील पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, और इस जो घूमने की जो क्रिया जो है इससे दिन रात होता है। घूमने की जो क्रिया जो है उससे क्या होता है? दिन और रात, जिसका इंग्लिश शब्द है डे एंड नाइट। का नाम है डे एंड नाइट। अगला सवाल है परिक्रमण गति या वार्षिक गति, जिसको रिवोल्यूशन मोशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। परिक्रमण गति या वार्षिक गति क्या है? तो परिक्रमण गति या वार्षिक गति के बारे में आप जानिए। आप लोगों ने सुना कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, और इस चक्कर को लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और यह चक्कर लगाने की जो क्रिया जो है जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और यह चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन और 6 घंटे में यह चक्कर लगाती है। और इस चक्कर लगाने से क्या क्या होता है? जो चक्कर लगाने से पहला जो है साल बनता है, दूसरा जो है
मौसम बनता है, तीसरा जो है ऋतु बनता है। ऋतु, मौसम और साल बनता है। अगला जो है ग्लोब किसको कहते हैं? ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। जिस तरह पृथ्वी है उसी तरह छोटा सा एक ढांचा उसका बनाया गया है। और इस ढांचे को क्यों बनाया गया है? पृथ्वी पर जितनी आकृतियां हैं, चाहे वो सागर हो, महासागर हो, देश हो या जो भी प्रदेश हो, पहाड़ हो, मैदान हो, स्थल हो, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए ग्लोब बनाए जाते हैं। ग्लोब या मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा राजनीतिक होता है। और ये ग्लोब जो है, ग्लोब कैसे बनता है? तो ग्लोब जो है प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है, प्लास्टिक या लकड़ी का गोल बना होता है और इसको हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। और उस पर जितने पृथ्वी की आकृतियां हैं सबको उस पर दिखाई जाती है। अगला जो है पृथ्वी के घूर्णन या परिक्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के घूर्णन या परिक्रमण की दिशा जो है, इसकी दिशा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी जो है घूर्णन या परिक्रमण करती है। लेकिन जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो वह अपने कक्ष में ही परिक्रमण करती है, अपने कक्ष में ही परिक्रमण करती है। अगर कोई भी ग्रह अपने कक्ष में परिक्रमण नहीं करता है तो वह ग्रह के श्रेणी से वह आउट हो जाता है। यही कारण है कि प्लेटो जो ग्रह के रूप में था वह 2006 से क्षुद्र ग्रह के रूप में वह उसकी गिनती होने लगी। प्लेटो जो है अपने कक्ष में घूर्णन नहीं कर पाता है, इसलिए वह क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर अपने कक्ष में घूर्णन करती है। अगला जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। अगला सवाल है पृथ्वी की आकृति या साइज, आकृति का इंग्लिश होता है साइज, कैसी होती है? तो पृथ्वी का आकार जो है या साइज जो है गोल है, लेकिन थोड़ी सी जो इसका ध्रुव जो है पृथ्वी का, यह पृथ्वी जो है यहाँ थोड़ा सा ध्रुव है, यह जो है थोड़ा सा चिपटा हुआ है। यह ध्रुव जो है इस तरह थोड़ा सा यह चिपटा हुआ है। पृथ्वी गोल है लेकिन दोनों ध्रुव, दोनों पोल जो है, दोनों पोलों पर थोड़ी सी यह चिपटी हुई है। अगला जो है पृथ्वी की परिक्रमण का परिपथ क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण माने होता है घूमने का परिपथ क्या है? तो यह परिपथ जो है दीर्घाकार या अंडाकार है, दीर्घाकार या अंडाकार है। इस यह परिपथ जो है ऐसे है, यह थोड़ा दीर्घाकार या अंडाकार के रूप में जाना जाता है। दीर्घाकार या अंडाकार के रूप में यह परिपथ जाना जाता है। अगला सवाल है लीप ईयर, लीप ईयर या अधिवर्ष किसको कहते हैं? लीप ईयर या अधिवर्ष, अधिवर्ष जो है हिंदी शब्द है और लीप ईयर जो है इंग्लिश शब्द है। तो आप लोगों को बता देना जरूरी है कि लीप ईयर वर्ष कब होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई जब सूरज की परिक्रमा करती है तो यह परिक्रमा करने में उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन जब भी हम साल की गणना करते हैं तो 365 दिन का ही गणना करते हैं और 6 घंटा जो है वह अधिक हो जाता है और उसकी गणना साल में नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं जब जो 6 घंटे जो है वह 4 साल पर उसकी गणना होती है एक दिन के रूप में। 6 घंटे को 4 साल में गणना की जाती है तो वह एक दिन अधिक हो जाता है और वह दिन होता है 366 दिन। कितना दिन होता है? 366 दिन। और वह 366 दिन 4 साल के बाद लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। एक बार और समझा देना चाहेंगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करती है, लेकिन साल की गणना 365 दिन में होती है और 6 घंटे बाकी रह जाते हैं। बाकी जो 6 घंटे जो है वह 4 साल पर एक दिन का रूप ले लेता है और वहीं 4 साल पर जो साल बनता है वह 366 दिन का बनता है और इस 366 दिन को हम लोग लीप ईयर वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं।
या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। एक और सवाल आता है, कभी कभी बच्चों से या क्वेश्चन आते हैं, लीप ईयर वर्ष कैसे हम मानेंगे कि यह वर्ष जो है लीप ईयर है। तो जो भी वर्ष है उस वर्ष में हमको 4 से भाग देना होता है। अगर वह वर्ष कट जाता है तो वह लीप ईयर होता है, और जो वर्ष नहीं कटता है वो लीप ईयर नहीं होता है। अगला सवाल जो है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो औसत का होता है एवरेज डिस्टेंस। क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस कितनी है। तो एवरेज डिस्टेंस जो है 14.96 किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य की एवरेज डिस्टेंस होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक नियरेस्ट, जिसका इंग्लिश होता है नियरेस्ट, पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक कब होता है। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक 3 जनवरी को होता है, और उस समय इसकी दूरी जो है 14.9 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर का इंग्लिश होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर कब होता है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे लंबी दूरी पर होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात डे एंड नाइट कब बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन और रात यानी डे एंड नाइट कब बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन लॉन्गेस्ट डे कब होता है। तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। अगला जो है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है। तो 22 दिसंबर को पृथ्वी पर क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, पृथ्वी पर कितने गोलार्ध होते हैं। तो पृथ्वी पर 2 गोलार्ध होते हैं। एक जो है उत्तरी गोलार्ध है जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध है जिसको साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 2 गोलार्ध पृथ्वी पर है, माने कि यह पृथ्वी हो गई, यह पृथ्वी, और यहाँ बीच से काटते हैं, यह रेखा जो है विषुवत रेखा कही जाती है, और इसके 2 भाग होते हैं जिसको गोलार्ध कहने वाले की आधा गोल। यह जो है आधा गोल हो गया और ये आधा गोल हो गया, दोनों, यह जो हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया और यह जो हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये 2 गोलार्ध हो गए, और पृथ्वी पर यह रेखा जो है जिसको विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारे कितने गोलार्ध हैं। तो 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध जिसको साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को बांटने वाली जो रेखा जो है जिसको विषुवत क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? विषुवत रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, और इस रेखा को हम लोग इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? इक्वेटर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात हमेशा कहाँ बराबर होता है। दिन रात हमेशा बराबर होता है, चाहे जो भी मौसम हो, दिन रात वहाँ बराबर होता है। तो वह जगह जो है विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होता है, और इस विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है देशांतर रेखा जिसको लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है? तो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से, ध्रुव का अंग्रेजी होता है पोल, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा जो है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। यह यहाँ बनाया गया है। यहाँ आप लोग देखते हैं कि यह रेखा जो है यह क्या हो गया, पोल हो गया। क्या हो गया? पोल कहिए, या हिंदी में ध्रुव कहिए। तो दोनों पोल से यह क्या होती है, यह मिलाते हुए यह रेखा जो है फिर ध्रुव के पास आती है। यह रेखाएं इस तरह मिलाती हुई दोनों जो है
ये दोनों ध्रुव को क्या करती है, टच करती है, तो यह रेखा जो है, इस रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 रेखाएं। कितने हैं, 360 रेखाएं। कितने रेखाएं हैं, 360। यह जो है पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जो गुजरती है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस रेखा के इधर 180 लाइन है और इधर भी 180 लाइन है, जिस दोनों रेखाएं जो है मिलकर कितनी होती है, 360 रेखाएं होती है। अगला सवाल जो है अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड का नाम है, लेटीट्यूड लाइन क्या है, तो लेटीट्यूड लाइन जो है पृथ्वी के परिधि जो है, यह परिधि है, क्या है, यह परिधि है, यह आरी जो बाउंड्री जो है, जिसको हिंदी में हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। और यह परिधि जो है, इस परिधि यानी बाउंड्रीज को मिलाते हुए अर्ध चंद्राकार खींची गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। देखिए यह रेखाएं जो है अर्ध चंद्राकार आपको दिखेगी और इस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिणी की ओर खींची जाती है। यह रेखाएं किधर से किधर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिणी की ओर। तो अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और देशांतर रेखाएं जो है पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। देशांतर रेखा पूरब से पश्चिम की तरफ और अक्षांश रेखाएं जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती है। अगला जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। कितनी है, 181 रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं है। अगला सवाल है एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय पृथ्वी को लगता है। 4 मिनट में पृथ्वी जो है एक देशांतर से दूसरी देशांतर में चली जाती है। तो पृथ्वी की गतियां या मोशंस ऑफ अर्थ पर हमने 21 क्वेश्चन आप लोगों को सोचा कि 21 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं। मैं 21 क्वेश्चन आपको बता दिया हूं। देखिए इस लेसन में मैंने थोड़ी सी आप लोगों को चेंजिंग, कुछ बदलाव किया हूं, क्योंकि हमारे जो भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं या इंग्लिश जानना नहीं चाहते हैं। तो कुछ इंग्लिश वर्ड जो है मैं इसमें आप लोगों को प्रयोग किया हूं, जिससे आप लोगों को इंग्लिश का भी ज्ञान होता रहेगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, इसको देखते हैं। आज का प्रश्न जवाब YouTube के कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। हमारा सवाल है सन 2022 लीप ईयर यानी अधिवर्ष 2022 लीप ईयर यानी ब्रैकेट में अधिवर्ष है या नहीं। 2022 लीप ईयर सन है या नहीं, इसका जवाब जो है हाँ या ना में देना है। अगर हाँ है या नहीं है इसमें जवाब देना है। यहाँ पर उत्तर लिखना है, यहाँ लिखना है हाँ या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो नहीं लिखना है, अगर लिखना है हाँ तो आप हाँ लिखिए। और यहाँ लिखना है अपना उत्तरदाता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम की विराम देते हुए हमको आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना है कि आप अगर हमारे इस कार्यक्रम को आपने इस कार्यक्रम को आपने देखी है और कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है, तो आप इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधियों तक, अपने इष्ट मित्रों तक आप इस कार्यक्रम की जानकारी उनको आप दें कि वो भी कार्यक्रम देखें और इस कार्यक्रम का लाभ हुए जरूर उठाएं। अगर हमारी कार्यक्रम आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम की विराम देते हैं और सबको यही संदेश देते हैं कि आप पढ़ें, लिखें और एक बुद्धिमान व्यक्ति बने, अपने माँ बाप का गौरव ऊंचा करें। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।